वालेकुम स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज। बिल्कुल इजी है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से है, इसमें पार्ट्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं। तो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन भी है 4.3 से पहले सर्ड की, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं और इसको हम स्टार्ट भी कर लेते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है कि हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है, जबकि मेरे पास 180 का स्क्वायर रूट है। 180 का मेरे पास स्क्वायर रूट है, हमें उसने ये कहा कि इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये एक सर्ड है, ठीक है। अब सर्ड क्या होती है, हम सबसे पहले रफ पे सर्ड का डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा ये एक सर्ड है, इसमें 2 नंबर्स हैं, एक तो ये कांस्टेंट 180 है और एक मेरे पास स्क्वायर रूट है। अब कंप्लीट जो 180 का स्क्वायर रूट है, ये मेरे पास एक है स्टूडेंट सर्ड। सर्ड में 2 चीजें होंगी, एक ये मेरे पास 180 है और एक मेरे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये मेरे पास एक कंप्लीट क्या होगी, सर्ड होगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो बेस है 180 है, ये एक मेरे पास होगा रैशनल नंबर, ठीक है। और इस कंप्लीट में, और ये मेरे पास इसकी पावर क्या होगी 1/2 होगी, तो ये मेरे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल है स्क्वायर रूट। तो सर्ड में क्या होगा, एक ऐसा नंबर होता है ये कंप्लीट जिसके स्क्वायर रूट के नीचे जो यहाँ पे ये जो नंबर होगा स्क्वायर रूट के नीचे, वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। यानी एक ऐसा इरेशनल नंबर है ये, क्योंकि ये कंप्लीट मेरे पास जो भी नंबर स्क्वायर रूट में आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। एक ऐसा इरेशनल नंबर जिसके स्क्वायर रूट के नीचे जो यहाँ पे मौजूद वैल्यू होगी वो रैशनल नंबर हो, तो वो मेरे पास सर्ड कहलाती है। तो ये सारी पूरी एक्सरसाइज कौन सी है, सर्ड की ही है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। बिल्कुल इजी है, जैसे हमने 2.4 एक्सरसाइज की थी, सेम ये भी वही एक्सरसाइज है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको करना होगा कि 180 को जो स्क्वायर रूट है, जो रेडिकल फॉर्म है, उसको आपने पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसकी पावर क्या होगी स्क्वायर रूट की 1/2। पूरी एक्सरसाइज में कहीं पे भी अगर आपको लगे ये रेडिकल है, तो उसको आपने पावर में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। अब हमें भी पता है कि अगर किसी नंबर की पावर आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, फैक्टराइज करते हैं। तो इसका मतलब है 180 को क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ। 90 पर 2 पर देन जाएगा 45, देन 3 पे जाएगा 15, देन 3 पे जाएगा तो 5। तो हम लिख सकते हैं कि 180 की पावर जो 1/2 है इज इक्वल टू 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, और होल की पावर क्या है 1/2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं ब्रेस कर देता हूँ। तो ये यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो पावर है उतने नंबर्स आपने कंबाइन करने हैं। यानी अगर 1/2 पावर है तो 2 को आपने कंबाइन करने हैं, 3 को कंबाइन करना है, 3 का स्क्वायर और 5 सेम एज इट इज, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब सबकी वैल्यू 1/2 है, तो फर्स्ट की पावर भी 1/2 कर लिया आपने, सेकंड की पावर भी 1/2 कर ली, और 5 की पावर भी 1/2 कर लिया। पावर से ये 2 कैंसिल, पावर से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 है। क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास रेडिकल फॉर्म में है, इसको भी आपने रेडिकल में लिखना है, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर रूट, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 5 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इससे हमने ये साबित किया कि हमने इस एक्सरसाइज को कैसे करना है। सबसे पहले अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में है तो उसकी पावर ओपन करनी है, पावर के बेस में, यानी बेस जो भी होगी उसको आपने फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज करने के बाद जो यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे, जितनी यहाँ पे पावर होगी उतने नंबर्स आपने इकट्ठे करने। अगर 1/3 होगी तो मे भी यहाँ पे 2 नंबर्स जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो, तो हमने यानी पावर के मुताबिक इनकी हमने बेस बनाना, उसके बाद कट करके इसको आपने सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम कोशिश करते हैं इसके सारे पार्ट्स करने की। मैं आपको एक एक पार्ट इसका करवा देता हूँ। सेकंड मेरे पास है 162 का स्क्वायर रूट और बाहर मेरे पास है 3। तो इससे मैंने अभी आपको कहा है कि हमने सबसे पहले क्या करना होगा, हमने 162 को
पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जो भी पावर बेस आती है 162 आपने उसको करना है फैक्टराइज, तो ये 2 पे जा सकते हैं, 1 देन 3 पे जाएगा 727 होगा, और 3 पर देन जाएगा, देन 3 पर, और लास्ट पर भी 3 पर। तो ये देखिए कितने नंबर मेरे पास है, 2 1 2 3 4 टाइम मेरे पास 3 है और 1 टाइम मेरे पास 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3, 2 सेम एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी पावर 1/2। अब देखिए पावर 1/2 है तो 2 2 का सेट बना के आपने इसको सोल्व करने हैं, 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा और लास्ट 3 का भी स्क्वायर, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब 3 ये सेम एज इट इज ही रहेगा। अब सबकी पावर मेरे पास 1/2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पावर को सबके साथ लगा रहा हूं, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 किया। अब इस पावर से ये तो कट हुआ, अब देखिए इसको 2 की पावर 1/2 है, तो इसके बाद आपने लास्ट पे आप इसको यहाँ पे रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3, यहाँ पे भी 3 बचा हुआ है, तो 3 3 9 होगा, 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27, 2 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह मेरे पास ये पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। नो पार्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं, 3/4 128, रेडिकल में मेरे पास इसकी पावर 3 है, तो हम सबसे पहले भी यही काम कर रहे हैं, 3/4 सेम एज इट इज 128, तो पावर इसकी अब 1/3 है। हम इसको 2.3 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि अगर मेरे पास अकेला स्क्वायर रूट होगा तब इसकी पावर 1/2 होगी, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर रूट के साथ रेडिकल इसका 3 होगा, तो तब इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 की बजाय 1/3 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये बेस है, इसका मतलब क्या होगा, हमने 128 को फैक्टराइज करना है, तो मैं यहाँ पे फैक्टराइज कर लेता हूँ 128 को, देन 2 पे जा सकता है ये 4, 2 पर जाएगा 32, 2 पर जाएगा 16, 2 पर जाएगा 8, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है ये, सो 3/4 सेम एज इट 7 टाइम हम इसको लिख लेंगे, और ये 7 और इसकी पावर क्या है 1/3। अभी मैंने आपको 2 पार्ट्स में समझाया है कि जितनी पावर होगी उतनी आपने बनानी है सेट, तो पावर 1/3 है तो मतलब 3 3 का आपने सेट बनाना है, और ये एक वैसे का वैसे रह जाएगा, ये 3/4, तो 3 3 का सेट जब बनाया मैंने तो 2 की पावर 3, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 और ये 2 वैसे का वैसे, और इसकी पावर 1/3। अब सबकी पावर 1/3 है, तो मैं भी इसको 1/3 सबकी पावर में लिखूंगा, यानी 3/4, 2 की पावर 3 है, इसकी पावर भी मेरे पास 1/3 आएगी, इस 2 की पावर 3 है, इसकी पावर भी 1/3, और 2 है, इसकी पावर भी 1/3। सबकी पावर को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिए हैं। अब 3/4 ये सेम एज इट इज, इस 3 से ये 3 कट हुआ तो 2, इस 3 से ये 3 कट हुआ तो बाकी 2, ये तो कट होता ही नहीं है, तो इसको मैंने रेडिकल में सबसे पहले कन्वर्ट कर लिए हैं, क्योंकि इसकी पावर 1/3 है, तो स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पे बाहर 3 लिखेंगे। अब 3/4 डॉट 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट, और ये 3 सेम एज इट इज, 4 से ये 4 कैंसिल, सो 3, 2 का स्क्वायर रूट और 3, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करें इसका पार्ट नंबर 4, हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी, जी लास्ट पार्ट है इसका, 96 x की पावर 6 y पावर 7 z 8 और रेडिकल में है जी 5। ठीक है, अब ये इसमें अब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स भी हैं, और इन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 96। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को ओपन कर लेंगे, हमें ये स्क्वायर रूट लग रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर ये देखिए रेडिकल 5 है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1/5। तो पावर है मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट यानी इसका कोफिशिएंट है, तो सबसे पहले हम 96 को कर लेंगे फैक्टराइज। ठीक है, 2 4 8 1 कैरी 8 24 12 6
3, तो 1 2 3 4 5 टाइम मेरे पास 2 है, देन 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन लास्ट पे 5, 1 2 3 4 5 और एक दफा मेरे पास 3 था। अब देखें हमने इसको भी फैक्टराइज करना है, हम इसको भी पहले कर चुके हैं, 2.4 में इस तरह का क्वेश्चन था। अब या तो आप x की पावर 6 को x टाइम यानी 6 टाइम ओपन कर लें, y की पावर 7 को 7 टाइम ओपन कर लें यानी y डॉट y एंड अप टू सो ऑन। z8 को भी आप क्या कर लें 8 टाइम ओपन कर लें। अगर हमने 6 टाइम 7 टाइम और 8 टाइम नेक्स्ट y z को ओपन किया ये तो काफी लेंथी हो जाएगा आगे, तो हमने क्या करना है इसको कट करना होगा। इसकी पावर क्या है 1/5 है। अगर तो मुझे पता है कि अगर मैं x6 को x5 डॉट x लिख लूं तो ये दोबारा x6 में कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज बेस सेम मल्टीप्लाई में हो तो पावर 5 प्लस 1 6 होगी। तो ये मेरे पास इजी मेथड होगा, सेम एज इट इज y की पावर 7 है क्योंकि एक पावर 1/5 है, तो अगर मैं y की पावर 5 लिख लूं, अब एक और नंबर कौन सा होगा कि 5 में ऐड करूं 7 है तो जाहिर बात है वो 2 होगा। अब z8 को भी सेम एज इट इज कर लिया, अब z की पावर 5 यानी जो भी पावर है एक तो वैसे की वैसे लिख लिया, फिर 5 में क्या प्लस करूंगा कि 8 आएगा तो वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। अब इन सब की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 1/5। अब पावर क्या है मेरे पास 5 है, जिसका मतलब 5 5 का सेट हम बनाएंगे 1 2 3 4 और 5, तो 5 5 का हम सेट बनाएंगे यानी 2 की पावर 5 3 सेम एज इट इज। अभी मैंने ये वैसे के वैसे लिख लिए क्योंकि ये सोल्व नहीं होंगे, इकट्ठा हम इनको सोल्व कर रहे हैं और इनकी पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब क्या है मेरे पास सबकी पावर 1/5 है, तो मैं भी यही कर रहा हूं 2 की पावर 5 1/5, 3 की पावर 1/5, x की पावर 5 है तो इसकी पावर भी 1/5, x की पावर भी 1/5, y 5 है तो इसकी पावर भी 1/5, y स्क्वायर है इसकी पावर भी 1/5। ओके, अब y स्क्वायर तक हम जा चुके हैं। z की पावर 5 है तो इसकी पावर भी 1/5 और z की पावर 3 है तो इसकी पावर भी 1/5। सबकी पावर को मैंने ओपन कर लिया। अब जो कट होते हैं वो हमने कट करने, 5 से ये 5 कट तो बाकी 2, ये कट नहीं होगा तो सेम एज इट इज, ये इससे कट बाकी बचा x, ये कट नहीं होगा तो सेम एज इट इज, ये 5 से 5 कट तो यहाँ पे y बचा। अब ये तो कट होते ही नहीं है तो y स्क्वायर से ये 1/5 सेम एज इट इज, ये इससे कट हुआ तो z की पावर 1 ही रह जाएगी, ये कट नहीं होता तो ये वैसे का वैसे। अब ये पावर 1/5, ये पावर 1/5, ये पावर 1/5 और ये भी पावर 1/5 है, लेकिन विदाउट जो 1/5 है उसको मैं अकेला कर रहा हूं। तो ये x, ये y और ये z, और जिनकी पावर 1/5 है वो 3 है मेरे पास, वो x है मेरे पास, वो y का स्क्वायर है मेरे पास और वो z की पावर 3 में है, इसकी पावर 1/5 मैंने इकट्ठी कर ली। यानी सबसे पहले क्या कर ले आप 3x y का स्क्वायर z की पावर 3 मैंने वैसे का वैसे लिखा है। सबकी पावर 1/5 है तो हमने इसको सोल्व नहीं करना बल्कि होल की पावर बना के इसको 1/5 कीजिएगा। तो लास्ट पर 2x y z 3x, क्योंकि हमने इसको रेडिकल में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर रूट लगा के यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो थोड़ा सा चेंज था यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमने ये क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर लिया है।